Hello students, today we are starting with the second chapter of class 12 Panorama, and this is the first chapter of class 11th Hornbill, same chapter. So I am revising and summarizing this chapter for both the classes. Please listen to the summary of this chapter attentively so that it may help you in your exams. So the name of a chapter is The Portrait of a Lady and the writer is Khushwant Singh. All of us know that Khushwant Singh, he was one of the most celebrated authors of India. He was a writer, a lawyer, of public relations, an officer, and he was an editor in the Illustrial Weekly of India. And he had written two famous books. One is The Train to Pakistan and one is I Shall Not Have Hear the Nightingale. So these are the two famous works of Khushwant Singh. So the Portrait of a Lady, actually में we all know what a portrait is. Portrait हो गया एक छवि टाइप के अंदर कुछ हो गया. तो ये जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, ये खुशवंत सिन्हा की एक ऑटोबायोग्राफी टाइप है, जिसके अंदर वो अपनी ग्रैंड मदर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, ग्रैंड मदर को पिक्चराइज कर रहे हैं. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में वी कम टू नो है ना, वी हैव अ पिक्चर ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर एंड व्हाट अ पायस एंड व्हाट अ गुड लेडी शी वॉज. And when you are surrounded with such good people, such good grannies and grandmothers, then automatically you deserve to be successful at that time, because that is in your blood, that shows in this story. So now the author starts here explaining about his grandmother or describing his grandmother. He says that my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years. That I had known her. People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. है ना? My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and a loose-fitting clothes. His long white beard covered with the best part of the chest. तो है ना, ये कह रहा है कि फ़ोटो मेरी जो दादी है ऑलमोस्ट जो सबकी दादी की तरह है, बूढ़ी सी, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, और शायद जो ऑथर है वो 20 साल का हो गया. बोल रहा है मैं 20 साल से उनको देख रहा हूँ, वो ना तो बूढ़ी हो रही हैं और ना ही जवान, मतलब वो जैसी हैं वो स्टेगनेंट चल रही हैं. फिर ये अपने दादा की वो फ़ोटो के बारे में बता रहा है कि जो मेरे दादा हैं, जो उनकी फ़ोटो हमारे मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई है, जिनके बहुत सारी दाढ़ी है, बड़ा सा टर्बन है, ढीले ढीले उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ना, जिनकी एज को ऐसे 90 क्रॉस करते हुए लगती है. तो क्या जब कोई मुझे ऐसे बोलता है आकर के कि मेरी जो दादी हैं वो बहुत सुंदर हुआ करती थी, तो ये चीज़ जो है मैं विश्वास नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर. ये मानना मेरे लिए बहुत ही असंभव सा बात है, क्योंकि मुझे मेरी दादी हमेशा से ऐसी लगती है. बोल रहा मेरी दादी को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता, दादा दादी को देखकर, कि इनके बच्चे होंगे. हमेशा क्या लगता है कि इनके क्या होने चाहिए, इनके पोता पोती होने चाहिए, इनके बच्चे होना थोड़ा सा डिफरेंट है. फिर वो बोलता है कि जब दादी कभी हमें हमारे अपने बचपन के खेलों के बारे में बताती थी, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि दादी भी कभी कोई खेलती है, कि दादी भी कभी गेम्स खेलती है. उनके मुंह से हमेशा खुशवंत सिंह को क्या सुनना अच्छा लगा, फेबल्स या स्टोरी टेल्स या जो वो धार्मिक बातें बताती थी, उनको वही सब सुनना खुशवंत सिंह को अपनी दादी के मुँह से अच्छा लगता था. अब वो अपनी दादी का पिक्चराइजेशन कर रहा है कि उसकी दादी कैसी थी. वो जो थी थोड़ी छोटी थी, मोटी थी, है ना, हाइट कम थी, एंड शी वॉज फैट, थोड़ी वो मोटी थी. और वो क्या बोल रहा है कि हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. उसके चेहरे पर जो बहुत सारी झुर्रियाँ, क्रिस क्रॉस में रिंकल्स थे. नो वन वॉज सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज ओल्ड एज वी हैड नोन, ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वो बोल रहे मेरी दादी जो वो इतनी बूढ़ी थी कि मैं ये नहीं मान सकता कि वो उससे भी ज़्यादा बूढ़ी हो सकती हैं क्या, है ना. ओल्ड एज की भी एक लास्ट एज के ऊपर जो मेरी दादी थी, वो पूरा दिन घर में कूदती, एक हाथ वो अपने रिस्ट पे अपनी कमर पे रखती थी और एक हाथ से हमेशा वाइट साड़ी पहनती थी, और उनकी वाइट साड़ी के ऊपर कभी भी कोई स्पॉट भी जो ऑथर ने नहीं देखा. उनका जो चेहरा है वो एकदम शालीन, एकदम शांत, और उनके सफ़ेद जो बाल है वो उनके चेहरे पर हमेशा बिखरे रहते थे, और बहुत ही है ना, मतलब ओल्ड एज के अंदर भी एक खूबसूरती की मूरत जो है वो खुशवंत सिंह अपनी दादी को मानता है. ठीक है. अब वो कह रहा है कि मी एंड माई ग्रैंड मदर वी वर गुड फ्रेंड्स. एंड वाई वर वी गुड फ्रेंड्स, बिकॉज जो उसके पेरेंट्स हैं, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स, वो शहर चले गए थे, है ना, इन सर्च ऑफ सम वर्क और टू सेटल देयर.
और जब तक, क्योंकि वो नए नए गए थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो वहाँ पर प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो जाते तब तक ये दादा पोता जो है वो गांव में ही रहेंगे। सो खुशवंत सिंह एंड grandmother, they were left in the village while their parents, they went to search or settle in the town. So that was the best time of their life when they had a good deal of friendship amongst themselves. अब वो कह रहा है कि मेरी जो दादी है वो रोज़ सुबह मुझे उठाती थी, नहलाती थी, और जब उसको नहलाती और तैयार करती तो हमेशा जो है एक मोनोटोनियस जो भजन कीर्तन या प्रार्थना या जो मंत्र है वो बोलती रहती थी। उनका मोटिव क्या रहता था कि वो खुशवंत सिंह को कहीं ना कहीं याद हो जाए, लेकिन खुशवंत सिंह वो कह रहा है कि आई नेवर बॉदर टू लर्न, या मैंने कभी उन पर इतना ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे वो सब चीज़ें याद करनी है। लेकिन हाँ, जब मेरी दादी वो सब पढ़ती थी तो मुझे उनकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी लगती थी, एंड आई यूज़ टू लव टू हियर इट इन हर वॉइस, लेकिन मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं करी। दादी रोज़ सुबह उसे उठाती, नहलाती, तैयार करती, उसकी स्लेट और उसकी चौक पहले से एक बंडल में बांध के रखती और उसे नाश्ता कराती। नाश्ते में उसको क्या देती, रात की बची हुई रोटियाँ, स्टील चपातीस, और उसके ऊपर चीनी और घी लगाकर, बटर एंड शुगर उसके ऊपर डाल के वो रोज़ सुबह उसको नाश्ता कराती, और जो बाकी रोटियाँ बच जाती थी वो उनको साथ में हमेशा अपने साथ लेकर जाती थी। और दादा पोती जो है वो हमेशा जो है एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। क्यों जाती थी दादी हमेशा उसके साथ? क्योंकि जो स्कूल था वो एक मंदिर में था, है ना। मंदिर में अंदर जो मेन रूम था वहाँ पे मंदिर था, उसका जो बाहर वरांडा था वहाँ पर जो है उनका स्कूल था। तो हमेशा जो दादा पोती है वो साथ ही जाते थे। जब तक खुशवंत सिंह का स्कूलिंग होता था उतनी देर जो दादी है वो मंदिर में बैठ के अपनी पूजा पाठ करती थी, और आफ्टर स्कूल ओवर होने के बाद में ये दोनों जन साथ में घर आते थे, और जो बासी रोटियां दादी ने अपने साथ में ली होती थी वो उनको लेकर अपने साथ लेकर जो गली के जो कुत्ते होते हैं उनको वो डाल दिया करती थी। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से चल रही थी, ठीक है। अब नाउ ही सेज, ऐसा उनका जो डेली लाइफ है वो चल रहा था। नाउ ही सेइंग, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब जब उसके पेरेंट्स जो है शहर के अंदर प्रॉपर्ली सेटल हो गए, उन्होंने दादा पोती को जो वहाँ पे शहर में बुला लिया। अब ये जो है उनकी फ्रेंडशिप के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पे आके उनकी फ्रेंडशिप जो है वो कहीं ना कहीं टूट गई थी। क्यों टूटी थी? क्योंकि अब जो दादी है वो अपने पोते के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि पोते को एडमिशन जो है, खुशवंत सिंह का जो एडमिशन है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर करा दिया गया था, जहाँ पर वो एक मोटर बस के अंदर अपने स्कूल जाया करता था। और अब वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स भी नहीं था जिनको दादी बासी रोटी दिया करती थी। तो अब जो दादी है, स्पैरोज जो होती है ना, चिड़ियाँ, उनको ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के टुकड़े करके रोज़ शाम को आधा घंटा उनके साथ स्पेंड करती थी, और उनको जो है वो आंगन के अंदर ही जो ब्रेड क्रम्स है वो दिया करती थी। As the years rolled, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western sciences and learning. The law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught in the English schools and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars, and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. ठीक है, अब जैसे जैसे समय बीतता गया ये दादा पोती आपस में एक दूसरे को कम देखने लगे। स्टार्टिंग के अंदर तो वो उसको तैयार करती थी, और जब भी वो आता उससे पूछती रोज़ कि आज तुम्हें क्या कराया, तुम्हें क्या बताया स्कूल में, और वो अक्सर बताता था, है ना। अब जब भी वो आता तो ऑफकोर्स वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा था, तो कभी उनको साइंस के बारे में बताते थे, कभी किस प्रिंसिपल के बारे में, कभी मैथ्स, मैथमेटिक्स, वो सब बातें जब अपनी दादी को आके बताता तो उन्हें ये सब समझ में नहीं आता। एक्चुअली में दादी चाहती थी स्कूल के अंदर क्या टीचिंग होनी चाहिए, स्कूल के अंदर ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, धर्म के बारे में ये सब सिखाया जाना चाहिए। तो उनको उसकी जो पढ़ाई है वो बहुत ना तो समझ में आती थी और ना ही पसंद आती थी। और एक दिन जो ऑथर है वो घर आके वो बोला कि अब से हमें स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जाएंगे।
तो ये सुन के दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो म्यूज़िक होता है, गाना बजाना जो है वो किसका काम है, वो भिखारियों का काम है, मांगने वालों का काम है ना, जो बंजारे हैं उनका काम है। अच्छे घरों के लोग, जेंटल folk जो है, गाना बजाना या म्यूज़िक के अंदर काम नहीं करते हैं। और शायद उन्होंने कुछ भी कहा तो नहीं, लेकिन जो उनकी साइलेंस थी वो उनका डिसअप्रूवल था, और उसके बाद में ऑथर और उनके बीच में बहुत कम बातें होने लग गई थी। अब जो खुशवंत सिंह है वो बड़े होने लग गया, वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया। अब जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर आया तो उसको घर वालों ने उसका एक अलग कमरा दे दिया। ऑफकोर्स ही हैड ग्रोन अप एंड ही नीडेड हिज प्राइवेसी ओन। तो वो जो उनके अंदर एक कॉमन लिंक था और फ्रेंडशिप दैट दे यूज्ड टू शेयर द सेम रूम, वो भी उनसे छीन लिया गया था, या इट वाज आल्सो ब्रोकन। अब जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने जो इस रेजिग्नेशन को, इसको एक्सेप्ट कर लिया। उनका जो ज़्यादा टाइम है वो या तो वो है ना स्पिनिंग व्हील जो होता है, गांधी जी वाला जो चरखा होता है, वो चलाती थी कपड़ा बनाते हुए। ज़्यादातर अपनी पोएम्स, अपनी जो धर्म ग्रंथ है, जो मंत्र है, उनको रिसाइट करते रहते थे। और सिर्फ शाम के वक्त ऐसा लगता था कि दादी बहुत खुश है। और वो कब खुश होती थी, वो उस आधे घंटे में सबसे ज़्यादा खुश रहती थी जब वो स्पैरोज़ को, उन चिड़ियाओं को दाना डाला करती थी, उनको ब्रेड क्रम्स खिलाया करती थी। वो बरांडा के अंदर बैठ जाती थी, छोटे छोटे टुकड़े करके बिखेरती रहती थी। जो चिड़ियाँ हैं वो आती थी, कोई उनके कंधे पे बैठती, कोई पैर पे, कोई सिर पे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको नहीं डांटा, और बहुत प्यार से वो उनके साथ जो है बातें भी करा करती थी। और ऐसा लगता कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ दादी, है ना, वो उसका सबसे जो बेस्ट पार्ट था वो था। ठीक है, अब उसके बाद में खुशवंत सिंह की जो है कंप्लीट हो गई यूनिवर्सिटी भी, एंड ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। उसने बाहर जाने का सोचा। ठीक है, अब उसको लगा कि ऑफकोर्स जो दादी है बहुत अपसेट होगी, क्योंकि उस पोते के साथ उनकी बहुत बनती थी, और ये पोता जो है बाहर जा रहा है तो उसको बहुत उदास लगेगा। एंड दैट टू ही वॉज गोइंग फॉर 5 years। ठीक है, और उसकी एज ऑफकोर्स शी वॉज एट सच एन एज दैट नो वन कैन टेल व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन जो दादी है, अब जब उसका जाना डिसाइड हो गया तो दादी उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आई, लेकिन दादी ने कोई इमोशंस शो नहीं करे कि वो उदास है, वो रो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज कंटिन्यूसली रिसाइटिंग द प्रेयर्स। अब जो ऑथर है खुशवंत सिंह, उसके मन में कहीं ना कहीं था, क्योंकि वो 5 साल के लिए बाहर जा रहा था, कि उसको जो उसकी दादी है वो उसको वापस कभी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी जब वो वापस आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स शी वॉज ओल्ड। तो वो जब उसको टच करता, उसके फोरहेड पे जब किस करता है, तो he felt that it was the last sign of physical contact between him and his grandmother. But मतलब वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। When he returned after 5 years, he found his grandmother again on the station to receive him. ठीक है, और वो अभी भी सेम कंडीशन के अंदर थी। हाँ, थोड़ी सी वीक ज़्यादा लग रही थी, लेकिन आज भी अभी भी वो वैसी थी, ना ज़्यादा बूढ़ी हुई थी और ना ही कहीं वो या एनर्जेटिक थोड़ी लग रही थी, वो थोड़ी वीक ज़रूर लग रही थी, है ना। और ऑफ कोर्स वो बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी, लेकिन आज भी जैसे कि उन्होंने अपने इमोशंस शो नहीं करे थे जब उनका पोता जा रहा था, आज उनका पोता आया है। ऑब्वियसली उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन इवन टुडे शी वाज नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ इमोशंस। Even today the best and happiest moment for her was when she was with her sparrows। ठीक है, अब जो शाम का टाइम था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। एक्चुअली में क्या हुआ, उन्होंने प्रे नहीं करा, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ व्हेन खुशवंत सिंह हैड सीन हिज दादी दैट शी वाज नॉट प्रेइंग। उसने क्या करा, शी कलेक्टेड द वीमेन फ्रॉम द नेबरहुड, पड़ोस से औरतों को बुलाया और उन्होंने ढोलकी के ऊपर जो है भजन कीर्तन करना शुरू करा, है ना। एंड बहुत देर तक, है ना, घंटों तक वो जो है गाने बजाते गए। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के जो है ना प्रसिद्ध गीत वगैरह है जो किसी के आने पे गाए जाते हैं, वो सब उन्होंने गाए। ठीक है, जो ऑथर और उसके पेरेंट्स को, दे हैड टू परसुएड हर, दे हैड टू कन्विंस हर कि रुक जाए वरना ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएंगी, थक जाएंगी, बीमार हो जाएंगी। ठीक है, वो कह रहा है दैट वाज द फर्स्ट डे आफ्टर माई बर्थ सिंस आई हैड सीन माई दादी, द फर्स्ट डे इन हर लाइफ व्हेन आई फाउंड हर दैट शी वाज नॉट प्रेइंग। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बिकॉज ऑफ इतना एग्जर्शन, नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल, बीमार हो गई थी वो। ठीक है, डॉक्टर को बुलाया गया एंड डॉक्टर सेड दैट इट इज़ माइल्ड फीवर एंड एवरीथिंग इट वुड गो, एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन दादी ऑफ कोर्स बिकॉज शी वॉज सच रिलीजियस पर्सन, उनको अपना जो अंत है वो नज़र आ गया था, एंड उन्होंने कह दिया था कि अब मैं जाने वाली हूँ, मेरा जो अंत है वो आ गया है। और वो साथ में क्या बोली कि अब मेरे पास इस जीवन के कुछ ही घंटे बचे हैं, तो मैं बातें करके या कुछ और करके इन घंटों को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू
डाई रिमेंबरिंग माई गॉड, मैं अब अपने आप को ईश्वर के आराधना के अंदर लीन करने। अब है ना, जब फैमिली को पता है कि हमारा जो इतना नियर एंड डियर वन है, हमारी दादी या माँ जिसकी डेथ होने वाली है, तो वो क्या चाहते हैं कि जितनी जी भर के बातें कर ले, क्योंकि वो ही और शी विल गो फॉर एवर एंड ओवर। तो जो फैमिली, उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं आप बातें करो, आप बोलो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। बट दादी है ना, उसने किसी की भी बात नहीं सुनी एंड शी डिड नॉट वॉन्टेड टू वेस्ट एनी इवन अ सिंगल मिनट ऑफ हर लाइफ एंड शी स्टार्टेड टू प्रे। ठीक है, उन सब ने बहुत मना करा, लेकिन दादी इग्नोर द प्रोटेस्ट और वो चुपचाप अपनी जो मोती की जो माला हमेशा वो अपने हाथ में रखा करती थी, बीड्स की, वो बीड्स अपने जो बोलती गई। ठीक है, और इनको कब है ना, ये तो सस्पेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि जो दादी की डेथ हो गई है, दादी की डेथ का उन्हें कब पता चला, जब उनके हाथ से जो माला है वो नीचे गिर गई और उनके होठ जो है वो जो हमेशा एक मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वे के अंदर जो चलते रहते थे, जब उन्होंने चलना बंद किया, एट दैट टाइम दे रियलाइज दैट द दादी इज़ नो मोर। ठीक है, थोड़ी देर वहाँ पे जो रिचुअल्स थे, उनकी बॉडी को नीचे लिटाया गया, थोड़ी देर ऑफकोर्स वो वहाँ पे बैठे रहे और उसके बाद में जो अंतिम संस्कार की तैयारियों के अंदर है वो सब चले गए। दादी की जो डेड बॉडी है वो नीचे थी ज़मीन पर और उसके ऊपर ढलते हुए सूरज की है ना, उसकी जो रोशनी है वो एकदम उसके ऊपर आ रही थी और एक वो मतलब बहुत ही पीसफुल एक नज़ारा था। शाम का टाइम था, ऑब्वियसली जो स्पैरोज़ का टाइम था जिस टाइम दादी उनको खाना थी, सारी जो स्पैरोज़ है वो उस रूम में आ गई जहाँ दादी की बॉडी पड़ी थी और वहाँ पे वो बैठ गई। अब ऑफकोर्स इन सबको देख के, मदर को देख के इनको बहुत फील हुआ, तो उसकी मदर जो है उन्होंने ब्रेड क्रम्स लाई और जिस तरह से दादी देती थी उस तरह से उन्होंने वहाँ पे बिखेर दिए, लेकिन किसी भी स्पैरो ने एक भी ब्रेड क्रम नहीं खाया। एंड प्लस एक और बात कि जो भी स्पैरोज़ थी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, मतलब दे वर साइलेंट। वरना चिड़िया एक मिनट के लिए भी, चिड़िया हमेशा चहकती रहती है, वो चुप होती नहीं है जब भी कभी चिड़िया को देखोगे, लेकिन दैट दे ऑल वर मोर्निंग फॉर दादी और सब एकदम जो है चुप थे। और जब दादी की बॉडी को वहाँ से उठा के ले जाया गया शमशान घाट, सारी जो चिड़ियाएँ हैं वो एक साथ वहाँ से उड़कर चली गई बिना ब्रेड क्रम्स को टच किए। दैट वॉज देयर वे टू शो देयर ट्रिब्यूट टू द ग्रैंड मदर, है ना। और अगले जो सुबह है उस दिन वो जो ब्रेड क्रम्स हैं उन सबको स्वीपर ने साफ़ किया और डस्टबिन में डाला। किसी भी चिड़िया ने जो है एक भी ब्रेड क्रम नहीं खाया। सो दिस इज़ है ना मतलब जो अटैचमेंट ऑफ ह्यूमन विद एनिमल्स, रिलेशनशिप्स के बारे में जो स्टोरी में बताया गया है, रिलेशनशिप ऑफ अ ग्रैंडसन विद हिज ग्रैंड मदर, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, है ना, रिलेशनशिप विद ऑफ ह्यूमंस विद द इटर्नल लाइफ, बहुत कुछ इस कहानी के अंदर हमें बता दिया गया है। आई होप द स्टोरी इज़ क्लियर टू यू ऑल। हैव अ गुड डे ऑल।